नमस्कार। स्वागत है आपका रामायण की अमर कथा के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कैसे पुत्रकामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप अयोध्या में जन्मे 4 दिव्य पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आज हम चलेंगे श्री राम के बचपन की ओर, एक ऐसा चरण जहां बालक राम अपनी मासूमियत से भी और मर्यादा से भी सबका मन जीतते हैं। अयोध्या नगरी में जब राम बड़े हो रहे थे, उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र, गंभीर और शांत था। वे बचपन से ही अनुशासन, सच्चाई और करुणा के प्रतीक बन गए थे। राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे हर प्रजा के लिए आदर्श पुत्र, आदर्श बालक थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, जैसे उनका प्रतिबिंब। जहां भी राम जाते, लक्ष्मण उनकी छाया बनकर साथ चलते। कभी मंदिर में भगवान की पूजा, तो कभी वृक्षों की छाया में खेलना, कभी गुरुओं की सेवा में लीन, तो कभी वन के पक्षियों से मित्रता। श्री राम का बचपन प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम था। जब समय आया तो चारों राजपुत्रों को शिक्षा हेतु भेजा गया। महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल। वहां न कोई सिंहासन था, न कोई विशेष सम्मान। सभी विद्यार्थी समान थे और श्री राम भी। उन्होंने वेद, राजनीति, युद्ध कला, शास्त्र और धर्म का गहन अध्ययन किया। राम को शास्त्रों के साथ साथ अस्त्रों में भी अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी सीखने की लगन और सेवा भाव ने गुरु वशिष्ठ को भी प्रभावित किया। एक दिन राम ने देखा, एक सेवक थका हुआ है, लेकिन डर के कारण आराम नहीं कर पा रहा। राम ने स्वयं उसे जल पिलाया और कहा, धर्म वह है जिसमें सबका सुख निहित हो। ऐसे थे बालक राम, जिनकी आंखों में प्रेम, वाणी में विनम्रता और व्यवहार में मर्यादा थी। बालक श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही होता है जो पहले सच्चा मनुष्य बने। उनकी शिक्षा, व्यवहार और करुणा हर युग में आदर्श बन गई। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हुआ जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन और कैसे श्री राम ने तोड़ी वह धनुष, शिव धनुष। जय श्री राम।